और बी ने कहा कि मैं तुमको जो है वो 1 साल बाद लौटा दूंगा ब्याज सहित, और कितने रुपये लौटा दूंगा, ब्याज सहित जो मान लो 110 लौटा, 10 रुपये का हो जाएगा ब्याज। अब ये जो 100 रुपये को, पैसों को नंबर पे नहीं देखते हैं, पैसों को सही तरीके से देखने का क्या है मतलब, उसको देखो परचेजिंग पावर से कि वो क्या खरीद सकता है। तो 100 रुपये में क्या खरीदा जा सकता है, मान लो 100 रुपये के अंदर जो है वो कोई चीज़ खरीदी जाती है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये इतनी चीज़ें खरीदी जा सकती है, कितने में खरीदी जा सकती है, 100 रुपये के अंदर खरीदी जा सकती है। लेकिन इसने देखा कि नहीं इतनी नहीं, अपन कल को जो है 1 साल बाद खरीदेंगे और ज़्यादा खरीदेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको उधार दे देते हैं ताकि 100 को बढ़ा देते हैं 110। 1 साल बीत गया, 1 साल बीतने के बाद में 100 बढ़ गए 110, लेकिन उसी समय ये जो चीज़ें हैं अब इनकी कीमत बढ़कर हो गई 120। तो क्या ये व्यक्ति इस 110 में ये खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, इससे कम खरीद पाएगा, जितना है उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा। कम मिलेगा तो ये कहेगा पिछले साल तो पूरी चीज़ें खरीद सकता था, लेकिन आज तो मैं ये भी नहीं खरीद पा रहा, किसके कारण? महंगाई है। तो महंगाई का प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ता है। और आपका जो ब्याज है वो आपको इससे लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली। वैसे देखा जाए तो क्या हो रहा है, व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। तो ब्याज के अंदर पैसा मिलने की बजाय आपको नुकसान हो रहा है। तो इसको ये कहते हैं कि जो जब भी अपन ब्याज दर कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कैलकुलेट की जाती है प्रभावी ब्याज इफेक्टिव इंटरेस्ट, प्रभावी ब्याज। कभी भी ब्याज देखा जाए तो सिंपल जो परसेंटेज में बता रहे हैं उसको मत देखो, उस पर किसका प्रभाव देखो, इन्फ्लेशन का प्रभाव जो देखा जाए। तो प्रभावी ब्याज दर क्या होती है? ये होती है ब्याज दर माइनस मुद्रा, इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट में से किसको माइनस कर दिया? इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर। जैसे कि इस केस के अंदर देखो, इस केस के अंदर ब्याज दर तो कितनी है? 10%। और इन्फ्लेशन कितनी है? जो 100 रुपये की चीज़ थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 120, यानी ब्याज दर है, या जो मुद्रास्फीति है 20%, यानी प्रभावी ब्याज दर कितनी हुई? -10%। कितनी हुई? माइनस, यानी पैसे बढ़ने के बजाय कम हो गए, यानी पैसों नुकसान जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर ये इतनी नहीं होती, सपोज करो ये होती 8% होती, तो आपके प्रभावी ब्याज दर तो कितनी रह जाती? मात्र 2%। आप ये कहते तो सही कि देखो मैंने 10% का ब्याज कमाया है, 10% का नहीं कमाया। प्रभावी रूप से देखा जाए तो आपने कितना कमाया है? 2% ही कमाया है। इस तरीके से नुकसान जो है नुकसान होता है। और जो ब्याज देने वाला है या ऋण देने वाला है, ऋण देने वाले को जो ब्याज मिलता है वो कम मिलता है, और जो चुका रहा है उसको कम देना पड़ेगा, अगले वाले को कम मिल रहा है। तो परचेजिंग पावर के आधार पर देखा जाए तो चुकाने वाले को कम चुकाना पड़ता है। मतलब किसी एग्जाम्पल को ऐसा सोचो, मान लो कि ये जो 100 रुपये की चीज़ थी, ये चीनी थी, मान लो 1 किलो चीनी है सपोज। तो इस ए आदमी ने चीनी तो खरीदी नहीं, क्या खरीद लिया? क्या किया? उधार दे दिया। इससे सोचा कि 1 साल में 110 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे तो थोड़ी चीनी ज़्यादा ही खरीदेंगे, कम से कम चलेगी, और ये पैसा पहुँचाने के लिए इन्होंने उसी साल 100 रुपये लिए थे और 100 रुपये से खरीद ली 1 किलो चीनी। और 1 साल के बाद में भाव बढ़ गया और इसने क्या किया? 120 में 1 साल बाद में बेच दिया। उस 120 में से 110 एक साथ में वो दे दिए और 200 रुपये इसने कमा लिए, बैठे बैठे कमा लिए। खुद का क्या लेगा? कुछ नहीं लेगा, आपके पास कुछ नहीं था, दूसरे से व्यक्ति से उधार लिया, सामान खरीदा, वो सामान की कीमत बढ़ी कीमत वापस बेच दिया, और अब वो जो उधार है वो उधार भी खरीद। इसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। उधार लेने वाले को तो होता है फायदा और उधार देने वाले को होता है नुकसान।